नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू देहाती ज्ञान पर अमीन के कोर्स का ये 20वें दिन का वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पहला वीडियो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा ऐसे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, इसके बाद आप इसके पहले के सारे वीडियो आप देखिएगा, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वृत्ताकार खेत का रकबा। वैसे पूरी तरह से खेत वृत्ताकार होता नहीं है। ये जैसे हमने खेत बनाया है, ये बिल्कुल वृत्त के आकार का या फिर गोले के आकार का, ऐसा खेत आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ गया प्लाट या खेत, तो आप इसका रकबा कैसे निकालेंगे? तो इसकी जानकारी तो रहनी ही चाहिए, इसीलिए संक्षिप्त में आज हम इसको बता दे रहे हैं। ज़्यादातर खेत तो ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होंगे या फिर त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं या 5 भुजाओं के भी हो सकते हैं। लेकिन वृत्ताकार, अगर वृत्ताकार हैं भी तो पूरी तरह से वृत्त नहीं होंगे। पूरी तरह से वृत्त का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वृत्त के बारे में जान लें। देखिए, वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है। प्रायः हम वृत्त को ही गोला समझ लेते हैं। वृत्त का मतलब होता है कि जैसे एक प्लाट है, उसके चारों ओर की जो लंबाई है, यानी एकदम चपटी हुई आकृति, वो गोली ना हो। जैसे जो गेंद होती है, गेंद गोल है, वो चारों ओर से वृत्ताकार है, चारों ओर से वो गोल है, उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है, उसका कुछ आयतन होता है। लेकिन वृत्त का कोई आयतन नहीं होगा, इसका केवल क्षेत्रफल होगा, इसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। ये किसी दीवार पे बनाई हुई आकृति हो सकती है, फर्श पर। समझ में आ रही बात? तो खेत कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्त की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम पहले जान लें। वृत्त की विशेषताएं ये होती हैं कि इसके मध्य में एक जो केंद्र होता है, इसको सेंटर बोलते हैं। वहां से अगर हम एकदम सीधी लाइन खींचें किनारे तक, तो वो जितना होगा, उसकी जो भी लंबाई होगी, उसका नाम दिया जाता है त्रिज्या। इंग्लिश में आर यानी कि रेडियस, तो संक्षिप्त में हम आर लिखते हैं। आप हिंदी में समझिए कि ये त्रिज्या है। और वृत्त के त्रिज्या की ये विशेषता होती है कि हम केंद्र से चाहे दाहिनी ओर खींचे किनारे, चाहे बाईं ओर, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे जहां खींचे, सारी लंबाई बराबर ही आएगी। यानी अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा, ये भी 7 मीटर होगा। ऐसा नहीं कि ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर से कम ज़्यादा हो जाए। अगर कम ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि जो सेंटर है वो सेंटर में नहीं है, मतलब मध्य में नहीं है। अगर आपका वृत्त मान लीजिए ऐसा है, ये कोई वृत्त है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम मध्य में अगर जाएंगे तो यहाँ से ये वाली लंबाई कुछ अलग है, यहाँ से ये वाली लंबाई ज़्यादा है। तो लंबाई चारों ओर बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको वृत्त मानेंगे। तो सबसे पहले जब आपके सामने ऐसा कोई खेत आए तो आप क्या काम करेंगे? आप एक डोरी ले लीजिए और उस डोरी से यहाँ तक की लंबाई नापिए, मध्य से जाती हुई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापिए। और उसके बाद डोरी को आप क्या करिए? फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। यानी इस डोरी को भी मोड़िए और इस डोरी को भी मोड़िए, दोनों की बराबर होनी चाहिए, तभी मानिएगा कि वो मध्य में है। वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादातर आप खेत में मध्यमान निकाल नहीं पाएंगे, फिर भी एक आइडिया के तौर पे आप मध्यमान उसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया केंद्र। अभी हम आपको एक तरीका और बताएंगे, अगर आप केंद्र नहीं भी निकाल पाओगे तो इसकी लंबाई, यानी ये जो चारों ओर की भुजा है, इसको तो नाप ही सकते हैं। तो अगर आप इसको नाप लेंगे ना, तो इसके आधार पे आप इसको निकाल लेंगे। अभी हम आगे बताएंगे। फिलहाल आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या। अब त्रिज्या का डबल, यानी यहाँ से शुरू करें नापना और बिल्कुल मध्य से जाती हुई हमारी डोरी किनारे तक अगर पहुँच जाए तो वो 2 त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, 2 त्रिज्या। और 2 त्रिज्या को ही क्या बोला जाता है? व्यास, डायमीटर, व्यास। यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच से जाती हुई दूरी व्यास है। ये व्यास नहीं है, यहाँ से यहाँ ये व्यास नहीं है, क्योंकि ये जो जा रही है वो वृत्त के मध्य से नहीं जा रही है, तो मध्य से जानी चाहिए। तो त्रिज्या हमने जान लिया, व्यास हमने जान लिया। ये जो चारों ओर की लंबाई है, इसको बोलेंगे परिधि या परिमाप।
परिमाप यानी बाहर की माप, तो इसको वृत्त में हम लोग नाम देते हैं परिधि का। तो ये परिधि हो गई, ये त्रिज्या हो गया और ये पूरी व्यास। अब देखिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? इस वृत्त की त्रिज्या है मान लीजिए 14 मीटर। और हमारे सामने एक प्रश्न है, ये गणित का भी प्रश्न है और आपको ये सीखना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसका रकबा निकाल पाएंगे, अन्यथा निकाल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप एकदम धैर्यपूर्वक देखिए, समझिए। अगर आप धैर्यपूर्वक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। हम इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये एक चित्र है और आपसे कहा जा रहा है कि इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, क्या होगा व्यास। तो पहले तो जान लीजिए व्यास क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी हम पीछे बताए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं 2r, यानी कि डबल r। इसका मतलब 2 में अगर हम r का गुणा कर दें तो व्यास आ जाएगा। 14 दूना 28 मीटर आंसर आ गया। यानी इस वृत्त का व्यास कितना होगा? 28 मीटर। हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ी, त्रिज्या से हमने व्यास निकाल लिया। इसी तरह से अगर वृत्त का त्रिज्या पता हो, व्यास पता हो, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। अगर व्यास 30 है तो त्रिज्या 15 होगा, व्यास 100 है तो त्रिज्या 50 होगा। इसी तरह से त्रिज्या 30 है तो व्यास 30 दूना 60 होगा, त्रिज्या 60 है तो व्यास 60 दूना 120। ठीक, तो त्रिज्या और व्यास का कॉन्सेप्ट एकदम सरल है, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप आराम से कर लेंगे। त्रिज्या का डबल व्यास। अब मान लीजिए आपसे कह दे इसकी परिधि बताओ, यानी इसके चारों ओर की लंबाई कितनी है ये बताओ। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, तो हम इसको एक डोरी के सहारे, यानी पूरी, जैसे मान लीजिए ये मेड़ ही है, तो इस पूरी मेड़ पर हम एक डोरी लगा दें और फिर उस डोरी को फैला दें और उसको नाप लें कितना है। ये लेबर वर्क कहा जाएगा, कठिन तरीका है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन गणित के नियम से आप आएंगे तो एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? गणित का तो जो फार्मूला है मैं यहाँ आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको आपकी तरह का फार्मूला बताऊंगा। इसके लिए मैंने मेहनत भी किया है थोड़ा, लेकिन आपको न मेहनत करना पड़े इसलिए। तो जो परिधि होती है उसको निकालने का फार्मूला हमने बनाया है 44/7 गुणित त्रिज्या। वेरी सिंपल। अब 44 से 7 कटता नहीं, पॉइंट में आता है, इसीलिए हमने पॉइंट नहीं लिखा, वरना हम पॉइंट में लिखते। लेकिन पॉइंट में जब आगे कटेगा नहीं तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, इसीलिए आप 44/7 करिए। अब आप कहेंगे ये 44/7 आया कहाँ से? थोड़ा सा देख लीजिए 44/7 आया कहाँ से। दरअसल गणित में जब हम लोग पढ़ते हैं परिधि क्या है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr ये फार्मूला है। 2 तो 2 में ही है, पाई का मान होता है गणित में 22/7 और r का मतलब त्रिज्या तो है ही। अब 2 का 22 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44 और ये 7 है ही, फिर आगे त्रिज्या में गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से 2 और पाई का गुणनफल 44/7 होगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है 44/7, पाई वाई की झंझट ही खत्म, क्योंकि हमें गणित तो पढ़ना नहीं है, गणित तो हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हम तो जुगाड़ से अपना काम चलाएंगे। तो इसीलिए आपको ये नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? केवल 44/7 गुणित त्रिज्या। /7 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, त्रिज्या हमारी है 14। अब गुणा कर दीजिए, यानी 44 का 14 में गुणा करके 7 का भाग कर दीजिए, या फिर 7 से अगर 14 विभाजित होता है तो यहीं पे भाग कर दीजिए। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। अब 44 दूना 88, तो आंसर क्या आ गया? 88 मीटर। यानी अगर इस वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी? 88 मीटर। अगर हम नापेंगे तो भी 88 आएगा। अब मान लीजिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए हमारे सामने एक वृत्त है और इसकी जो परिधि है
वो है चलिए 88 ही करते हैं, 88 मीटर। इस वृत्त की परिधि है 88 मीटर। हमें इसका ज्ञात करना है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? अभी त्रिज्या पता था, परिधि निकाला, अब परिधि पता है, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या के लिए उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 7/44 गुणित परिधि। यानी परिधि निकालना है तो 44/7 और त्रिज्या निकालना है तो 7/44, उसी का जस्ट उल्टा। अब 7/44 गुणित 88 काट दीजिए, 44 दूना 88, 7 दूना 14, आंसर आ गया 14 मीटर। बिल्कुल सरल। तो अब परिधि, त्रिज्या और व्यास आप समझ गए। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमारा क्या है? तो हम बना लेते हैं एक चित्र जल्दी से। एक वृत्त का हमने बना लिया चित्र, ये है वृत्त यानी वृत्ताकार खेत। अब इसकी हम कुछ नाप लिख देते हैं। इसकी नाप को हम लिख देते हैं, यानी कि इसकी जो पूरी परिधि है वो है 352 फुट, यानी ये। इसकी परिधि है 352। क्योंकि जब भी वृत्ताकार खेत हमारे सामने आएगा हम त्रिज्या नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि हम सेंटर पता कर नहीं पाएंगे। सेंटर पता करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम इसकी चारों ओर की लंबाई ही डोरी से नाप लें। सबसे सिंपल तरीका। अब हमें परिधि पता हो गया। क्या पता हो गया? परिधि। परिधि परिधि कितना है? 352 फुट। हमें निकालना है क्षेत्रफल, लेकिन ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें त्रिज्या पता हो। अगर त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर त्रिज्या नहीं दिया है तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो निकालिए। अभी हमारे सामने एक प्रश्न था तो हमने निकाला था त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 7/44 गुणित परिधि। परिधि कितनी है? 352। अब काट दीजिए या 7 से गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 तरीक 21, 3 24, 2464/44। अब 2464 में आप भाग कर दीजिए 44 का। 2464 भागा 44 तो आ गया 56। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 56 फुट। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 56 फुट। अब हम निकालेंगे इसका रकबा। तो ध्यान रखिएगा, वृत्त का रकबा निकालने का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का रकबा निकालने का फार्मूला होता है 22/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या। मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में बता रहा हूँ, वरना गणित में आपको पढ़ाता तो लिखता πr²। क्षेत्रफल वृत्त का निकालने का फार्मूला होता है πr²। पाई का मान 22/7, r² का मतलब त्रिज्या का 2 बार गुणा, यानी r गुणित r। तो हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अमीन के कोर्स में खेत को नापना। 22/7 गुणित त्रिज्या, यानी कि जो भी त्रिज्या है उसका 2 बार गुणा करके 22/7 में गुणा कर दें, आंसर आ गया। तो 22/7 गुणित त्रिज्या है 56 गुणित 56। 7 से 56 को काट दीजिए 8 बार में। इसके बाद आप 22 गुणित 56 गुणित 8 कर दीजिए, आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 22 गुणित 56 गुणित 8, 9856। हाँ सही है, 9856 वर्ग फुट। इस वृत्त का जो रकबा है, क्षेत्रफल है, 9856 वर्ग फुट है।
चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे सामने एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 7 जरीब। इस बार हमें त्रिज्या मान लीजिए पता है 7 जरीब, इसका हमें निकालना है रकबा। तो वेरी सिंपल, 22/7 गुणित त्रिज्या यानी r गुणित r, या फिर लिख दीजिए त्रिज्या गुणित त्रिज्या, एक ही बात है। अब 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग जरीब। अगर यही फुट में होता तो 154 वर्ग फुट, मीटर में होता तो 154 वर्ग मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने वृत्ताकार खेत आएगा तो आप उसका रकबा आसानी से निकाल लेंगे। अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे अर्धवृत्ताकार खेत, यानी हो सकता है आपका खेत ऐसा हो, तब आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में अगर कोई भी आपके बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ध्यान रखिएगा ये वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपलोड होगा, सोमवार से शुक्रवार तक। तो आप 7 बजे वीडियो ज़रूर देखा करिए, नहीं मौका मिल पाएगा तो बाद में भी आप देख सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कई बार देख चुके हैं और हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक आप अपने मित्रों में खूब भेजा करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देखकर लाभान्वित हो सकें।